नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किस्म के दर्द की, एक ऐसा दर्द जिस पर आम पेन किलर्स का कोई असर नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसों के दर्द की, और हम ये समझेंगे कि कैसे गैबापेंटिन और नॉर्ट्रिप्टिलाइन नाम की दो दवाएं मिलकर इस मुश्किल दर्द से राहत दिलाती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस दर्द का इलाज होता कैसे है, जो मांसपेशियों या हड्डियों से नहीं बल्कि सीधा हमारी नसों से ही शुरू होता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो इस चुनौती को ही समझना होगा, यानी कि न्यूरोपैथिक दर्द। तो ये न्यूरोपैथिक दर्द आखिर है क्या? देखिए, ये तब होता है जब हमारी नसें, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है या फिर गलत सिग्नल भेजने लगता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक खराब बिजली के तार की कल्पना करना। सोचिए, एक ऐसा तार जो शॉर्ट सर्किट हो रहा हो और गलत करंट भेज रहा हो, बस कुछ वैसा ही। और इसी वजह से इसमें जलन, चुभन या फिर बिजली के झटके जैसा अजीब सा एहसास होता है। इस तरह के पेचीदा दर्द के लिए डॉक्टर्स अक्सर एक दवा के बजाय एक कॉम्बिनेशन अप्रोच अपनाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इन दो दवाओं की, गैबापेंटिन और नॉर्ट्रिप्टिलाइन। आप सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? गैबापेंटिन को असल में मिर्गी के लिए बनाया गया था और नॉर्ट्रिप्टिलाइन को डिप्रेशन के लिए। लेकिन रिसर्च में एक कमाल की चीज पता चली। जब इन दोनों को एक साथ दिया जाता है तो ये नसों के दर्द को शांत करने में जबरदस्त काम करती हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुरानी परखी हुई दवाओं को नए तरीके से इस्तेमाल करके बढ़िया नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए अब साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये दवाएं आखिर सेल्यूलर लेवल पर, यानी बिल्कुल जड़ों में जाकर काम करती कैसे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहाँ एक नर्व सेल दिख रहा है। न्यूरोपैथिक दर्द में होता ये है कि ये नसें हद से ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ये छोटे छोटे चैनल्स के जरिए कैल्शियम को अपने अंदर आने देती हैं और फिर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ने लगती हैं, जो दर्द के सिग्नल भेजते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि दर्द का सिग्नल फुल वॉल्यूम पर बज रहा है। और अब देखिए कमाल, ये स्लाइड दिखाती है कि गैबापेंटिन जादू कैसे करती है। ये दवा नर्व सेल पर एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर जाकर बिल्कुल एक ताले में चाबी की तरह फिट हो जाती है। और जैसे ये फिट होती है, ये उन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। मतलब कैल्शियम का अंदर आना हो जाता है कम, और जब कैल्शियम कम आएगा तो जाहिर है दर्द वाले सिग्नल भी कम निकलेंगे। तो आसान भाषा में कहें तो गैबापेंटिन ने दर्द के उस वॉल्यूम को ही धीमा कर दिया। साइंटिफिक भाषा में गैबापेंटिन एक अल्फा-2 डेल्टा लिगेंड है। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये उस खास ताले का नाम है जिससे गैबापेंटिन रूपी चाबी जाके जुड़ती है। तो ये कैल्शियम चैनल के उस खास हिस्से से जुड़कर अपना असर दिखाती है और दर्द के सिग्नल्स को कंट्रोल में ले आती है। यही है इसके काम करने का पूरा मैकेनिज्म। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करती हैं, तो अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। मतलब दवा लेने पर कैसा महसूस हो सकता है, और इसकी शुरुआत साइड इफ़ेक्ट से करते हैं। देखिए, दोनों ही दवाओं के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गैबापेंटिन लेने पर चक्कर आना, थोड़ा लड़खड़ाना, नींद आना या धुंधला दिखना हो सकता है। वहीं नॉर्ट्रिप्टिलाइन से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, सुस्ती आ सकती है या मुंह सूख सकता है। और हाँ, जब ये दोनों दवाएं साथ ली जाती हैं तो नींद और कंफ्यूजन वाला असर थोड़ा बढ़ सकता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए डॉक्टर्स एक बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं। डोज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे सैंपल शेड्यूल में दिख रहा है, शुरुआत बहुत कम डोज से होती है और फिर कई हफ्तों तक इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इससे शरीर को दवा के साथ एडजस्ट करने का पूरा मौका मिल जाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, उनमें से कई कुछ हफ्तों के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा परेशान कर रहा है तो दवा को बंद करने के बजाय अपने डॉक्टर से बात करें। वो डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ बेहद ज़रूरी सुरक्षा सावधानियों की बात करते हैं। ये बातें हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जो ये दवाएं ले रहा है। और अब सबसे अहम चेतावनी, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन दवाओं के साथ शराब पीना बहुत खतरनाक हो सकता है। शराब इन दवाओं के नर्वस सिस्टम पर होने वाले असर जैसे कि नींद और चक्कर आना उसे कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए इलाज के दौरान शराब से पूरी तरह दूर रहना या बहुत ही सीमित मात्रा में लेना बेहद जरूरी है।
इसके अलावा भी कुछ नियम हैं जिन्हें याद रखना है। अगर सुस्ती महसूस हो तो गाड़ी चलाना या कोई भारी मशीन ऑपरेट करना बिल्कुल अवॉइड करें। अगर किडनी या दिल से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। साथ ही अगर कोई और दवा चल रही है तो उसकी भी जानकारी डॉक्टर को दें। और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर से पूछे बिना इस दवा को अचानक से लेना बंद बिल्कुल ना करें। तो कुल मिलाकर ये थेरेपी हमें दिखाती है कि कैसे हम पुरानी दवाओं को नए और स्मार्ट तरीकों से इस्तेमाल करके मुश्किल बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पुराने और जिद्दी दर्द को मैनेज करने की दुनिया में अगला बड़ा कदम क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में दर्द के इलाज की पूरी दिशा बदल सकता है।